ये लीजिए आपकी ज़मीन के पैसे। पूरे 20 लाख रुपए है। खालिद भाई, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए, अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। यकीन मानिए, अनवर आपका सारा कर्जा चुका देंगे। देखो बहन, मैं तुम्हारे कहने की वजह से कितनी मोहलत दे चुका हूं, पर तुम्हारे शौहर अनवर को फर्क पड़े तब ना। देख लो बहन, मैं अपने कर्जे के पैसे वसूल करने आया हूं। तुम कह रही हो पैसे नहीं है, और यहां तुम्हारा शौहर अय्याशियां कर रहा है। खालिद भाई, हमें थोड़े दिन का और मोहलत दे दो। मैं वादा करता हूं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। और कितने झूठे वादे करोगे तुम? कुछ तो शर्म करो। मैं तो इसलिए चुप हूं कि सूफी के रिश्तेदार मेरे जान पहचान के हैं, और पैसे किससे निकाले जाते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। देखो बहन, मैं तुम्हारे कहने पर 1 महीने की आखिरी मोहलत और दे रहा हूं। अब चलता हूं। आदाब। सूफी, मैं क्या कहता हूं, तुम अपने अब्बू से कुछ पैसे क्यों नहीं ले लेती हो? हम कर्जा चुका देंगे और उन्हें भी थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। और कितनी बार पैसे मांगू मैं अपने अब्बू से? अब तो मुझे उनसे बात करते हुए भी शर्म आती है। और तुम अपनी अम्मी से क्यों नहीं कर्जा ले लेते? एक लौती औलाद हो ना तुम उनकी, तो उनसे क्यों नहीं मांगते? अब चुप क्यों हो गए? बोलो ना। उनके सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। अरे अम्मी से भी तो कितनी बार मांग चुका हूं, तुम तो जानती हो ना। अब तो उन्होंने भी पैसे देने से मना कर दिया। अच्छा, तो जब लेनदार आएंगे ना कर्जा मांगने, तो उन्हें भी यही जवाब देना, समझे? सूफी, पापा, कमाल का माल था। कब तक गुनाह करती रहेंगी आप? और कब तक इन बाजारू औरतों को कमरा देती रहेंगी भाड़े पे? कितनी दफा कहा है तुमसे, एक औरत धंधा करती है मजबूरी में करती है, शौक से नहीं। तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरा क्या हाल हुआ ये मुझे पता है। भला उस शबनम का जिसने पहली बार ये कमरा किराए पर लिया, उन्हीं पैसों से तुम्हें बड़ा किया मैंने, तुम्हारा निकाह कराया मैंने। हाँ, और यही वजह है ना कि मैं अपने बीबी और बच्चों के साथ बाराबंकी में रह रहा हूं। और क्या मुंह दिखाता मैं अपने बीबी के रिश्तेदारों को कि हमारे घर में ये सब चल रहा है? बस बस अनवर, बस। अब शर्म आ रही है तुझे? शर्म आ रही है? बचपन से लेके जवानी तक तू फरमाइशें किया करता था, और मैं हर फरमाइश पूरी करती थी, तब तुझे शर्म नहीं आती थी? खैर छोड़, ये बता, बिना बताए यहां आना कैसे हुआ? मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे की बात मत करना। आज तक जितने पैसे तुझे दिए सब तूने शराब पे उड़ा दिए। एक बार शीना को पैसा दे दूंगी, पर तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। रायपुर में अपनी जमीन पड़ी,
मैं कब से कह रहा हूं उसे बेच दो, बेच दो। आप उसे बेचते क्यों नहीं है? बेचूंगी, पर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। वाह, यहां औलाद कर्जे में डूबी हुई है और आपको उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। अरे कैसी मां है आप? भाईजान, खाना। क्या आपा, कम से कम खाने के वक्त तो झगड़ा मत कीजिए। अरे इकलौती औलाद है वो आपकी, आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और वैसे भी आपकी बात, ये सब कुछ अनवर भाई का ही तो है। बस बहुत हो गया, अब बैठ जा, खाना खा ले, रात हो गई है, घर भी जाना है तुझे। शीना, शीना, कहाँ जा रही हो? आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फैजल, मुझे परेशान करना बंद कर दे। कितनी बार बोला तुझे, समझ नहीं आता? शीना, 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 देखो शीना, तुम्हारे बारे में सारा सच जानते हुए भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, वरना कब का तुझे और रिजवाना खाला को ना अंदर करा दिया होता मैंने। अंदर करवाएगा? हिम्मत है तो अंदर करवा के दिखा। खुद की जमीन तो रिजवाना आपस से बचा नहीं पाया और मुझे धमकी देना चला है। अनवर, अपना ख्याल रखना, बहू और बच्चों को मेरा प्यार देना। मम्मी एक बार फिर से आप सोचिएगा उस रायपुर वाली जमीन के बारे में। आखिर आप ये सब कब तक करती रहेंगी? वहां से कुछ पैसे आएंगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, और मैं भी कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर लूंगा। अनवर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा, तुम्हें उस जमीन के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तो होंगे नहीं, ये पैसे रख लो, काम आएंगे। नहीं नहीं अम्मी, आप इसे रखें और अमीर बने रहें। अरे कर्जा इतना ज्यादा है कि इससे कुछ नहीं होगा। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रही हूँ, अपने पोते और पोती के लिए दे रही हूँ। अपने पर खर्च मत कर लेना, रख लो। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई सुनो तो सही, फिर भाई तुम अब तक खफा हो यार। एक तो तुम्हारी अम्मी ने हमारी जमीन पर वो बाउंड्री बनवा दी और तुम हमसे ही खफा हो भाई। फैजल, वो बाउंड्री हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाई, कोर्ट के फैसले के बाद बनाया वो। अच्छा ठीक है अनवर भाई, ठीक है भाई, इस बात को गुजरे 2 साल हो गए भाई और तुम लोग अब तक नाराज हो। भाई एक बात बताओ, उस कोर्ट केस के बाद आज तक हमने उस जमीन पर अपना हक जताया? नहीं ना। अभी रिजवाना खाला तो बस अपनी जिद में रहती हैं। भाई तुम तो समझदार हो, हमें समझते हो। भाई माना हमारी गलती थी भाई, अब गलती के लिए इस दोस्त को माफ नहीं करोगे? अरे भाई हम तो कितने सालों से दोस्त हैं यार, अब तो थूक दो गुस्सा भाई। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, बस स्टैंड जाना है। अरे भाई अपने पास टैक्सी है, हमारे होते हुए आपको देरी कैसे हो सकती? आओ हम तुम्हें छोड़ते हैं बस स्टैंड। अरे तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? आओ आओ, चलो चलो, अरे चलो भाई। क्या हुआ शीना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं आपा, वो कल रात। क्या हुआ कल रात? आपा, कल फिर से फैजल मुझे परेशान कर रहा था। कह रहा था आपको और मुझे दोनों को अंदर करवा देगा, और तो और मोहल्ले से भी निकलवाने की धमकी दे रहा था। तू उसकी फिक्र छोड़ दे, इतने सालों से यहाँ कमरा किराए पर देती आ रही हूँ, किसी की मजाल है जो कोई कुछ बोल दे? और रही बात उस फैजल की, तो लोग जानते हैं हम दोनों के बीच जमीन का मसला है, जो कोर्ट ने मेरे हक में फैसला दिया, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। आप कितनी अच्छी हैं, मुझे अच्छे से याद है जब मेरे गांव का जानने वाला मुझे धोखा देकर इस शहर में अकेला छोड़ गया था, तब मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। मैं आपके पास आई, आपने मेरी कितनी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं,
मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी आपा। शोएब, आयशा, बेटा तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? हम स्कूल गए थे पर प्रिंसिपल ने हमें स्कूल से निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे निकाल दिया? क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। और वैसे भी मैं कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहूंगी? बस अब बहुत हो गया। मैंने फैसला कर लिया है, तुम संभालो अपने बच्चों को और मैं जा रही हूँ अपने मायके। समझे तुम? और जब तक तुम्हारे सिर पे कर्जा है ना, मुझे याद मत करना। पहले अपने सर से ये पूरा कर्जा चुकाओ और उसके लिए चाहे तुम चोरी करो या किसी का कत्ल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अरे सूफी, अरे सूफी सुनो तो। छोड़ो मुझे। सूफी। अम्मी अम्मी हमें छोड़ के मत जाओ। दादी। अरे अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बैठो 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 बैठो। 2 साल बाद याद आई दादी की? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे चांद के टुकड़े? दादी की याद नहीं आई 2 साल तक? हमें तो अब्बू लेके ही नहीं आते। आपको भी तो हमारी याद नहीं आई। अगर आती तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? बेटा वो तुम्हारे अब्बू की जिद की वजह से। अम्मी वो सूफी घर छोड़ के चली गई है, इसलिए सोचा कि बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ दूं। मुझे मालूम था एक ना एक दिन तेरी हरकतों की वजह से वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। अरे शुक्र मना जो इतने साल तुझे झेल रही थी, वरना उसकी जगह कोई दूसरी होती तो कब की छोड़कर चली गई होती। सुधर जा अनवर, सुधर जा। अपने लिए ना सही, अपनी औलाद के लिए सुधर जा। इन सब के जिम्मेदार आप हैं। अरे आपके पास इतने पैसे हैं, मैं फिर भी बाहर कर्जा मांगता हूं। हाँ हाँ, शराब पीने के लिए और लोगों से कर्जा लेने के लिए तो मैं ही तुझे कहती थी ना। अपने जहन से ये बात निकाल दे कि मैं तुझे फूटी कौड़ी भी दूंगी। और हाँ, अब भूल से भी पैसे मत मांगना मुझसे। भाई बनारस से इलाहाबाद 4000 से कम मैं नहीं जाऊंगा। और हाँ, रहने का इंतजाम भी आप ही को करना होगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अनवर भाई, आप यहाँ? अरे वो बच्चों को छोड़ने आया था अम्मी के पास। अच्छा, शोएब और आयशा हैं? आप अच्छा सुना फैजल, हाँ? यहाँ पीने का जुगाड़ है क्या? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ। हाँ भाई, इधर पास में ही है। तो चलना यार, चल के दिमाग ठंडा करते हैं। चलो चलो। अनवर भाई, क्या बात, कुछ परेशान नजर आ रहे। हाँ यार, कर्जे के चक्कर में सूफी घर छोड़ के चली गई यार। ओहो, तो बहुत बुरी बात है। और ये अम्मी जान भी ना, हर बात के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है। इतने पैसे का क्या करेगी यार वो? कब से कह रहा हूं उस रायपुर वाली जमीन को बेच दो, बेच दो। 2 पैसे आ जाते, एक छोटा मोटा बिजनेस खोल देता और ये कर्जे खत्म कर देता। अच्छा, रायपुर में भी तुम्हारी जमीन है? अरे हाँ, वो अब्बू के इंतकाल के बाद पता चला कि वहां के खानदानी जमीन में हमारे में थोड़ा हिस्सा है। अनवर भाई, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। रिजवाना खाला को मुझसे अच्छी तरह तो तुम जानते हो, अम्मी जो है तुम्हारी। पर भाई, मानो या ना मानो, ये जो शीना है ना, ये कोई जादू किया है इसने रिजवाना खाला पर। सब कुछ किया धराया शीना का ही है। बस एक बार उस जमीन का पैसा मिल जाए,
फिर दिखाता हूं उन दोनों को। ऐसा हुआ। मजा आया ना? बहुत मजा आया। तुम्हें मजा आया? आयशा, शोएब, अरे अरे वाह, आपने भी पहचान लिया। हमने तो पहचान लिया पर शोएब नहीं पहचान रहा है। शोएब, ये हमें खुद घोड़ी बनती थी बचपन में और हमें पूरे घर में फिराती थी। वापस से खेले। अभी हमें आपा से जरूरी बात करनी है, तो बाद में खेलें। अच्छा तुम लोग इधर बैठो जरा, मैं बात करती हूँ। बोलो क्या हुआ? आपा, वो विनोद आने वाला है। तो आने दो। आपा, पर वो बच्चे यहाँ। तू फिक्र मत कर, मैं इन्हें दूसरे कमरे में भेज दूँ। बच्चों तुम जाओ टीवी देखो, मैं भी आती हूँ। ठीक है? ठीक है आपा। पता है शीना, सूफी घर छोड़कर चली गई, इसीलिए बच्चे यहाँ पर हैं। क्या बात करी आपा? अबे तू घबरा क्यों रहा है? विनोद भाई, वो पहली बार है ना। अरे यार तू शेर है शेर, तू चल एक बार अंदर चल तो सही यार। रिजवाना खाला, कैसे हो विनोद? अरे एकदम बढ़िया। और ये जनाब कौन है? ये मोइन है, सोचा आज इनकी सेवा करवा देते हैं। कुंवारे हैं अभी तक, शादी नहीं की इन्होंने, अभी कुछ दिनों पहले आए यहाँ। बिल्कुल सही जगह पर लेकर आए हो। शीना है ना, फिर फिक्र किस बात की? ठीक है मोइन भाई, तुम करो मजे, हम चलते हैं। बाय खाला। आइए ना। आपा, अरे बरखुरदार, शर्माओ मत, जाओ। आइए। एक मिनट, मैं करता हूँ। आयशा, आयशा, कहाँ चली गई? आयशा, 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 हिम्मत कैसी हुई तुम्हें आयशा को हाथ लगाने की? खाला, वो तो मैंने आयशा को दुकान पर अकेले सामान लेते देखा, मैं अपने साथ उसे आपके पास ही ला रहा था। कितनी बार कहा, अनजान लोगों से दूर रहा करो। कम वक्त कोई रिक्शा भी नहीं आ रहा। अरे खाला, आप आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने पहचाना नहीं आपको। जी, मैं मोइन, उस दिन विनोद के साथ आपके घर पे आया था। अच्छा। जी, आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं किसी सवारी का इंतजार कर रही हूँ, आ जाएगी तो चली जाऊंगी। मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा। आइए आइए। ये लीजिए खाला, आपका घर आ गया। शुक्रिया बेटा। कहाँ रहते हो? जी, जिस सड़क से आपको पिकअप किया वहीं पे रहता हूँ। वहाँ पे कॉल सेंटर में काम करता हूँ। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बड़े ही नेक हो।
एक तुम हो और एक वो मेरा बेटा है। 2 बच्चों का बाप है, पर जिम्मेदारी का जरा भी एहसास नहीं। खैर छोड़ो, आओ चाय पीकर जाओ। खाला फिर कभी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब मैं रोज रोज आपके लिए नई कहानियां कहाँ से लाऊं? लो, आपकी दादी आ गई, अब उनसे ही सुनो नई कहानियां। वालेकुम सलाम। खुश रहो। इतनी देर कहाँ लगे आपा? क्या करूं, वो बाजार में कमबख्त ऑटो ही नहीं मिल रहा था। वो तो शुक्र है उस लड़के का जो मुझे यहाँ तक छोड़ गया। कौन छोड़ के गया आपा? वो एक बार विनोद के साथ आया था ना, क्या नाम बताया था उसने? मोइन नाम बताया था। बड़ा ही नेक बच्चा था, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी नौकरी करता है। अल्लाह मेरे बेटे को भी अक्ल दे ताकि वो भी सही रास्ते पर आ जाए। आप परेशान मत होइए आपा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपा! 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 शीना, क्या हुआ? अरे पीछे क्यों छुप रही है? तुझे किस बात की शर्म? हाँ, मैं जानता हूँ तू क्या है। दुगनी कीमत दूंगा तुझे, दुगनी कीमत। बहुत पैसे मेरे पास। ये देख, ये देख। फजल, चुपचाप चले जाए यहाँ से। चुपचाप? चुप ही तो था अब तक। मेरी जमीन को कोर्ट में ले जाकर अपनी जमीन बता के ये लंबी बाउंड्री बनवा दी, ये लंबी बाउंड्री। मगर अब मैं चुप नहीं रहूंगा। चुपचाप इसको मुझे दे दे। फजल छोड़ उसको, छोड़ छोड़। छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या? छोड़ूंगा नहीं। हाँ देख ले। अरे फैसल भाई क्या कर रहे हो? चलो भाई घर चलो। एक एक चीज का हिसाब लूंगा। देख तू मैं क्या करता हूँ। हाँ देख ले। अरे आप जी? पहचाना नहीं? उस दिन आपके घर पे आया था मैं। जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। अच्छा, आप तो उस दिन हमारे घर आए थे। जी। माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं रहा। आप तो मिलते ही नहीं। मैं तो आपका इंतजार करते करते थक गई। जी? मुझे घर तक नहीं छोड़ेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, बैठिए बैठिए। बस बस बस, यहीं रोक दीजिए। जी लेकिन आपका घर तो आगे है ना? वो हमारा घर नहीं, रिजवाना आपा का घर है। और दरअसल हम आपकी बाइक पर इसलिए बैठे क्योंकि कोई हमारा पीछा कर रहा था। अब हम चले जाएंगे। यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? जी कहिए। आप बहुत अच्छी हैं। आप भी बहुत नेक हैं, ऐसा रिजवाना आपा कह रही थी। शीना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, लेकिन तुमसे मिलकर ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। देखिए, आप बहुत नेक इंसान हैं। अब कोई और लड़की ढूंढ लीजिए, मैं आपके लायक नहीं। रुको रुको, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम जो भी कर रही हो वो तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन मेरी पसंद तुम ही हो। और फिर अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुमसे निकाह कर लूंगा। आप इन पे देख के साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन।
मुझे साइन करना नहीं आता। कोई बात नहीं, अब अंगूठा लगा सकती है। यहाँ पर अंगूठा लगा दीजिए, एक यहाँ पे कर दीजिए। ये लीजिए आपकी जमीन के पैसे। पूरे 20 लाख रुपए है। क्या बात है शीना, तुम आज रिजवाना आपा के घर नहीं गई? फोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो अच्छा किया जो बुला दिया। आज मेरा भी ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। पता नहीं कब आएंगे पैसे और कब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए? कम से कम 5 लाख, पर उसमें से मैंने 1.25 लाख जमा कर लिए हैं। मोइन, रिजवाना आपा के पास ना ढेर सारे पैसे आए हैं। उनकी वो जमीन थी ना रायपुर वाली, उन्होंने वो बेच दी है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। शीना तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम रिजवाना आपा से थोड़े पैसे उधार ले लो, उससे मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। मोइन, मैं उनसे कैसे पैसे मांग सकती हूँ? उन्होंने तो पहले मेरे लिए इतना कुछ कर रखा है। उनसे पैसे मांगने की मुझ में हिम्मत नहीं है। देखो शीना, एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है? अगर पैसे आ गए तो हम अपना घर बसा लेंगे। तुम एक बार कोशिश तो करो। बताइए आपने मुझे कैसे याद किया? हुसैन, मुझे बाजार में एक सस्ती और अच्छी सी दुकान चाहिए। बाजार में? पर रिजवाना आपा, बाजार में दुकान बहुत महंगी है और ये बात आपको भी मालूम है। और फिर इतने सारे पैसे कहाँ से दोगे? उसकी फिक्र तुम मत करो, सारे पैसे नगद में दूंगी। हो जाएगा आपा, हो जाएगा, आप चिंता ना करो। ठीक है, जल्द से जल्द इंतजाम करो और दुकान दिखा दो। जी जी आपा, मैं चलता हूँ। ठीक। अरे हुसैन भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आओ चाय पियो। कैसे हो? बस बढ़िया, आओ आओ। अरे थोड़ा सा काम था। अरे काम वाम होता रहेगा, आओ। चाचा चाय दो जरा इधर। अरे बहुत दिनों के बाद एक अच्छा प्रॉपर्टी का सौदा आया, डील हो गई तो समझो अपना मुनाफा भी अच्छा खासा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अरे वो तुम्हारे मोहल्ले की रिजवाना आपा है ना, उसको एक दुकान चाहिए मार्केट में, ऊपर से पैसे भी कैश में देगी। हुसैन भाई एक बात बताओ, ये बाजार में दुकान तो बहुत महंगी होगी ना? अरे नहीं तो भी कम से कम 20-25 लाख रुपए की होगी। आखिर रिजवाना खाला के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से कि वो मार्केट में दुकान खरीदने वाली है? रिजवाना खाला ने कहीं अपनी रायपुर वाली जमीन तो नहीं बेच दी? माशाअल्लाह, अरे कैसी अम्मी है आप, अपनी जमीन बेच दी लेकिन अपने औलाद को खबर तक नहीं लगने दी। मुझे आज ही पता चला है कि 2 दिन पहले आपको पैसे मिल चुके हैं। पैसे कहाँ है? मुझे पैसे चाहिए अम्मी। कैसे पैसे? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अच्छा, कैसे पैसे? मुझे ढूंढना आता है। अनवर, क्या कर रहे हो? अनवर, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, वहां कुछ नहीं है। अनवर। अम्मी! उन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है। वो पैसे मैं किसी को नहीं दूंगी। निकल जा यहाँ से, निकल यहाँ से। शीना, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो आज आराम करने के लिए कहा था ना। आपा, आपको कुछ बताना था। क्या बताना है, बोलो। आपा, वो मोइन है ना, हम उसके साथ घर बसाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल आपा, मोइन अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर आप कुछ पैसों की मदद कर देती तो मैं आपके पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगी।
देखो शीना, मैंने पैसे तो अपने बेटे को भी नहीं दिए, तो तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? वो पैसे तो मैंने किसी जरूरी काम के लिए संभाल कर रखे हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। और क्या फायदा ऐसे आदमी से शादी करके जो तुमसे ही पैसे लेके अपना बिजनेस शुरू करेगा? हो सकता है कल को उसका बिजनेस ना चले और फिर से तुमसे धंधा कराने लगे, तब क्या करूं? ठीक है आपा, मैं चलती हूँ। शीना, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम रिजवाना आपा से थोड़े पैसे उधार ले लो, उससे मैं अपना बिजनेस शुरू कर लूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। शीना, 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 मैं उस दिन के लिए शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। हाँ बोल दो ना। हाँ बोल दूं? क्या हाँ बोल दूं? हाँ, औकात क्या है तेरी? मामूली सा टैक्सी ड्राइवर है तू, खुद तो एक अच्छी जिंदगी जी नहीं सकता, मुझे क्या अच्छी जिंदगी देगा? शीना, दिन की 400-500 तो कमा ही लेता हूँ। और फिर तुम आ जाओगी तो मेहनत भी दुगनी करूंगा ना। फैजल, इतने से पैसों में अच्छी जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। अच्छी जिंदगी बिताने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए और उतनी तेरी औकात नहीं हो सकती कभी। अब जा यहाँ से। शीना, पैसे चाहिए ना, जितना तुम सोचती हो ना उससे ज्यादा लाकर दिखाऊंगा, फिर तो मेरी हो जाओगी ना। हो जाऊंगी तेरी। जब तेरे पास पैसे आ जाए ना तो बता देना, आ जाऊंगी तेरे पास। पहले अपने सर से पूरा कर्जा चुकाओ और उसके लिए चाहे तुम चोरी करो या किसी का कत्ल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। रिजवाना आपा, रिजवाना आपा, रिजवाना आपा, रिजवाना आपा। सर, इसी ने सबसे पहले लाश को देखा था। क्या देखा? इंस्पेक्टर साहब, रिजवाना आपा ने मुझे एक दुकान दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था। उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया था और जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, फर्श पर सिर्फ खून ही खून था। मार्केट में दुकान, इसका मतलब इस औरत के पास इतने पैसे थे कि मार्केट में दुकान ले सके? जी साहब। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो थाने आना। जी साहब। कौन कौन रहता है इस घर में? सर, आस पड़ोसियों से पता लगा है कि इसका एक बेटा है। अच्छा, आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने रिजवाना और उसके पोते पोती को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया? इन तीनों की कत्ल की खबर पूरे मोहल्ले में मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारे बारे में मोहल्ले वालों से पता चला है तुम अक्सर अपनी अम्मी से पैसे के लिए झगड़ा किया करते थे, और जब तुमको ये पता चला कि तुम्हारी अम्मी ने रायपुर की जमीन बेच दी है तो तुमने लालच में आकर के उनका कत्ल कर दिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे भला मैं क्यों कत्ल करूंगा? अम्मी के साथ साथ बच्चों का भी कत्ल हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर शराबी हो सकते हैं, पर वो अपने ही बच्चों का कत्ल क्यों करेंगे? एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी की कोई दुश्मनी या आपसी रंजिश? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी कोई रंजिश नहीं थी।
वो पड़ोस में एक लड़का रहता है फैसल। 2 साल पहले हमने अपनी जमीन पे एक बाउंड्री बनाई थी। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो उस पे हक जताता रहा। एक तो तेरा जमीनी विवाद चल रहा है रिजवाना के साथ, और ऊपर से तुझे अच्छी तरह से पता था कि रिजवाना के पास ढेर सारे पैसे आए हैं, और तू बोला तूने कत्ल नहीं किया। नहीं किया। चुपचाप अपना मुंह फटा है, समझा? बता दे, नहीं तो बहुत सारे तरीके पता है मुझे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसका कत्ल नहीं किया साहब। आप मेरा यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब वो तो रिजवाना घर में धंधा करवाती थी। धंधा? हाँ साहब, एक शीना नाम की लड़की है, वो अपने ग्राहकों को लेके उसके घर पे आती थी। शीना तुम ही हो? जी साहब। रिजवाना को जानती हो? जी साहब, सुना है उनका और उनके पोते पोती का किसी ने कत्ल कर दिया। किसी ने या तुमने? हाँ, रिजवाना के घर पे रह करके धंधा करती थी, और जब तुमको ये पता चला कि रिजवाना के पास ढेर सारे पैसे आए हैं, तो तुमने उसका और उसके पोती पोतियों का कत्ल कर दिया। साहब मैं मानती हूँ मैं रिजवाना आपा के यहाँ धंधा करती थी, लेकिन उनका कत्ल करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। उन्होंने तो मुझे कितना सहारा दिया, अगर वो ना होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। अच्छा, ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे? वो तो साहब सब्जियां काटते हुए लग गई। अच्छा, सब्जियां। अच्छा, ठीक है, हम चलते हैं। जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए थाने आना पड़ेगा आपको। जी साहब। चलो। मुझे यहाँ क्यों लाए? अभी सब पता चल जाएगा। क्या बात है, इतना घबरा क्यों रही हो? जानती हो इसे? नहीं साहब, नहीं जानती। नहीं जानती, नहीं जानती। क्या बोला? नहीं जानती? रिजवाना के घर छानबीन के दौरान उसके घर के पीछे खून के छींटे मिले थे, और मुझे यकीन हो गया था कि हत्या के क्रम में कातिल भी घायल हुआ है। तो मैंने आसपास के अस्पताल में पता किया तो पता चला कि एक लड़की गौतम हॉस्पिटल में गई थी अपने हाथ का इलाज कराने, और जब मैंने वहां की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई तो पता चला कि ये तुम्हारे साथ था। इसने तो अपना मुंह खोल दिया है, तुम भी अपना चुपचाप मुंह खोल दो, समझी? ये तो बहुत तरीके आते हैं। बताओ। मैं मोइन से शादी करना चाहती थी। मोइन को बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। उस दिन जब मैं रिजवाना आपा के घर गई तो मैंने उनके पास बहुत सारे पैसे देखे। ये बात मैंने मोइन को बताई। मोइन ने रिजवाना आपा से पैसे मांगने के लिए बोला, लेकिन रिजवाना आपा ने पैसों की मदद करने के लिए साफ मना कर दिया। ये बात मैंने मोइन को बताई। और अरे तुमने उसका कमरा किराए पे लेकर उसे कितने सारे पैसे कमा कर दिए, और आज जब तुम्हें पैसे की जरूरत आन पड़ी तो उसने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारा इतना सा भी खून नहीं खोला। उसकी जगह और कोई भी होता तो कभी मना नहीं करता। जाने कब आएंगे मेरे पास पैसे, कब अपना बिजनेस शुरू करूंगा मैं, कब होगी हमारी शादी? शादी तो होगी हमारी, और बहुत जल्द हो। कैसे? चोरी। हम उसके घर चोरी करेंगे। मैं उस घर का एक एक कोना जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है उसने पैसे कहाँ रखे हैं। तुम बस उसके घर पे चलने का इंतजाम करो। ठीक है, मैं विनोद को भी बुला लेता हूँ। विनोद को क्यों? पठानी लाने के लिए, ताकि किसी को हम पे शक ना हो, और अगर किसी ने हमें देख भी लिया तो लोगों को लगे कि आस पड़ोस के लोगों ने चोरी की है।
पैसे मिल गए, पैसा मिल गया। कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? कौन हो तुम लोग? और ये पैसे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे पैसे छोड़। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।